हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है इसमें, लेट fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने बारी बारी से इस x में वैल्यू पुट करनी है ताकि ये पूरा 0 बन जाए। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आपको समझ आएगा जब मैं आगे करूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट कर लो। कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करनी होती है। अगर 1 पुट करके 0 नहीं आएगा तो -1 करना है। अगर तब भी नहीं आएगा 2, और तब भी नहीं आएगा तो -2। तो इनमें से कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां भी x वहां पे हमने क्या डालना है, +1। यहां पे 2 आ गया, तो 1 की पावर 3 है तो 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू प्लस। देखो 1 के आगे यहाँ ब्रैकेट में क्या है, प्लस साइन, और बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू, इस ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 ऐसे ही रह जाएगा। ये देखो, ये माइनस है और इस 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 1 जा 2, -1 और +2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना। तो +1 से -1 कैंसिल, और -2 से +2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो यार हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था ना कि अगर f1 इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो यहां पे देखो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। और fx क्या था, fx था x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है ना। देखो आप ये सोचोगे यार कि x माइनस 1 मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे कि ये fx का फैक्टर है ना। तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, अगर मैं x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यही 1 तो हमने पुट किया था यहाँ पे। ये देखो, यही 1 पुट किया था। इसका मतलब एक्चुअल में वो क्या था, x माइनस 1 था। ठीक है, तो इसीलिए x माइनस 1 इस fx का क्या हो गया, फैक्टर। यहीं पे fx में अगर 1 डाल के 0 नहीं आता तो हम -1 डालते। अगर -1 डाल के 0 आ जाता फिर हम क्या बोलते, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्यों, क्योंकि x प्लस 1 के इक्वल में 0 रखे, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगा, -1। ठीक है ना। यानी कि अपोजिट साइन हमने यहाँ पे ले लेना होता है। 1 डाला है तो -1 ले लेना है, अगर -1 डाला है तो यहाँ पे +1 ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम अंदर लिख देंगे x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और बाहर लिख देंगे x माइनस 1, क्योंकि यही तो फैक्टर आया था। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी यार कि हम लॉन्ग डिवीजन क्यों कर रहे हैं, है ना। भाई लॉन्ग डिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x माइनस 1 तो इसका फैक्टर आ गया है। तो अगर फैक्टर आ गया है, जब हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्वोशिएंट में, यानी कि इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको तोड़ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आपको समझ आएगा जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिवीजन में मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जिससे डिवाइड देते हैं ना उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हर एक स्टेप पे जो हाईएस्ट पावर है उसको करना है कैंसिल। तो मैं इस x को किससे इंटू करूंगा कि x का 3 आ जाए, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है 3, इसको कैंसिल करना होता है हमने। तो x स्क्वायर से इंटू करूंगा तो x का 3 आ जाएगा। देखो x स्क्वायर को x से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 3। अब ये ऐसे क्यों आएगा, देखो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो देखिए इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा,
एक्स की पावर 2 + 1 3। इसी तरह से इस एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे, x3 को x3 के नीचे और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे। साइन चेंज कर देंगे। अब इस x के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसको माइनस कर देंगे, और जो माइनस है उसको हम प्लस कर देंगे, और जिससे इंटू किया था उसको लिख देंगे इधर x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है और सेम नंबर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, ताकि हमें समझने में इजी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, और इस 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, क्योंकि अब ये प्लस का हो गया। तो जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार देंगे। और साइन किसका आएगा, जो भी बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर 2 था, उसके आगे माइनस साइन था, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन। बाकी टर्म्स को ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे, -x + 2। अब क्या करेंगे, देखो जरा, दोबारा से x - 1 लिखेंगे हम, ठीक है। अब की बार हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमने कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम यही नंबर बनाना पड़ेगा, यानी कि -1x² बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इसके पास साइन हो वही बनाना होता है। तो मैं इसको किससे इंटू करूंगा, एक तो माइनस से करूंगा ताकि माइनस आ जाए, और एक करूंगा x से, क्योंकि x × x x² हो जाता है। तो देखो ये -1 है और यहाँ भी 1 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 1 जो तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो x × x x का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, और मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। 1 + 1 2। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x × 1 x। तो अब इन टर्म्स को हम यहां लिख देंगे, -x² + x, ठीक है ना। और किससे इंटू किया था हमने इसको, -x से, तो यहां लिख देंगे -x। अब देखो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, तो यहाँ 1 मान लो समझने के लिए। जब कोई नंबर ना दिया हो तो 1 मान लेते हैं। देखो ये 1x² किसका है, माइनस का, और ये 1x² किसका है, प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये 1x माइनस का है, ये भी 1x माइनस का है, तो 1, इसके यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया तो 1 मान लो। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और x ऐसे ही लिख देंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो जो सेम साइन है उनका वही साइन इधर आ जाता है। और ये 2 को ऐसे ही उतार देंगे हम, ये प्लस का 2 था, इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और यहाँ पे +2, ठीक है। तो अब हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी 1 पावर है, तो एक बार और डिवाइड ये हो सकता है। तो अब दोबारा वही लिख दो x - 1। अब की बार मुझे क्या बनाना है, सेम टू सेम -2x बनाना है, ठीक है, जो साइन होता है वही बनाना है। तो इसको किससे इंटू करूँगा, -2 से। x के आगे कोई साइन नहीं है तो 1 मान लो, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 = 2, और x ऐसे ही उतर जाएगा। जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 = 2, तो यहाँ लिख देंगे इसे -2x + 2। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। आंसर क्या है, 0। हमने किससे इंटू किया था, -2 से, तो यहाँ लिख देंगे -2, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब आगे क्या करेंगे, तो अब यूज़ करेंगे डिवीज़न रूल, ठीक है। तो डिवीज़न रूल क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड क्या था, ये अंदर वाला नंबर जिसको हमने डिवाइड दिया था वही डिविडेंड होता है, तो यहाँ लिख देंगे x3 - 2x² - x + 2, और ये किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, ठीक है। तो डिवाइजर क्या था, जिससे हम डिवाइड देते हैं x - 1, तो यहाँ लिख देंगे x - 1। क्वोशंट क्या निकला हमारा, ये देखो ये क्वोशंट है जो ऊपर लिखा हुआ है, x² - x - 2,
और रिमाइंडर कुछ है नहीं यार, जीरो ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम x माइनस वन से इस ब्रैकेट को इंटू करें यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को, तो सेम यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो डिवीज़न रूल आप लोग जानते ही हो, हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, x माइनस वन को तो ऐसे ही लिखेंगे और इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, वन है, कुछ नहीं है तो वन मान लो, और जो कांस्टेंट नंबर है वो टू है, दोनों को इंटू करेंगे, टू वन जे टू, और टू का एलसीएम ले लेंगे, टू वन जे टू यानी कि टू इंटू वन, तो मल्टीप्लाई करके तो टू बन रहा है देखो, और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो माइनस वन एक्स कब बनेगा, जब मैं वन में से टू को माइनस करूँगा ना तो माइनस वन आएगा। कैसे, देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो टू में से वन गया वन, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर टू है उसके आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन। तो आ गया हमारा ये माइनस वन आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस टू एक्स, देखो टू बना था ना फैक्टर, और साइन माइनस का ही लगाना है, इस तरह से लगाना है ताकि प्लस माइनस होके माइनस वन एक्स आ जाए। और जो हमारा फैक्टर आया था ये वन, ये क्या हो जाएगा वन एक्स, माइनस टू को ऐसे ही लिख देंगे एक्स माइनस वन, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक्स कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा क्योंकि दो में से एक एक्स गया तो एक एक्स, माइनस इस टू एक्स में से एक एक्स बाहर चला गया, क्या बच गया टू। अब देखिए टू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ टू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो प्लस वन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में वन कॉमन आ रहा है, और प्लस साइन इसलिए लिया है क्योंकि अंदर साइन चेंज नहीं करने पड़ रहे हमें, ठीक है ना। तो x माइनस टू ही बच जाएगा ये, जब वन कॉमन लेंगे तो हम x माइनस वन, तो इन दोनों में से x माइनस टू और यहाँ से भी x माइनस टू आ रहा है, तो x माइनस टू कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, ये x बचेगा क्योंकि x माइनस टू बाहर ले लिया, और प्लस ये वन क्योंकि ये भी बाहर ले लिया ना यहाँ पे, तो ये कर दिया हमने फैक्टराइज, ठीक है। तीन फैक्टर आ गए यहाँ पे, देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है, तो इसीलिए यहाँ पे थ्री फैक्टर आए। अगर x की पावर यहाँ पे टू होती तो दो ही फैक्टर आते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टू है पावर, तो यहाँ पे देखो दो ही फैक्टर आए, ठीक है ना। तो यार इतनी बात समझ आई होगी तुम्हें। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, तो इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट एफ एक्स मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर। अगले स्टेप में क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पे नंबर पुट करने हैं, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए जीरो, और हमें इसका फैक्टर पता चल जाए ताकि हम उससे इसको डिवाइड दे पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वन, तो जहां जहां भी एक्स है वहां पे वन पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, क्या लिख दिया माइनस, ये क्या है प्लस, तो वन लिख देंगे यहाँ पे माइनस फाइव। तो देखो वन का कुछ भी पावर हो वन ही होता है, तो वन का क्यूब है तो यहाँ वन ही आएगा, ये थ्री आएगा, वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, नाइन वन या नाइन, माइनस फाइव, वन माइनस इंटू प्लस माइनस, और थ्री वन या थ्री, माइनस नाइन माइनस फाइव। तो देखो अब क्या आ रहा है, ये देखो जरा, ये आ रहा है पे वन माइनस नाइन और थ्री कितना होता है ट्वेल्व, ट्वेल्व और फाइव कितना होता है 17, तो ये आ गया माइनस 17, ठीक है। तो 17 में से वन माइनस हुआ तो 16, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो देखो यार ये वन जो है ना डाल के जीरो आ नहीं रहा, तो f1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक दूसरा नंबर ट्राई करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ क्या पुट किया था हमने, वन किया था, तो यार यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या डालेंगे माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब, देखो इसमें पुट करना है ना हमने, थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स की जगह पे माइनस वन और माइनस फाइव, ये माइनस नंबर है, और माइनस का पावर जब भी ऑड नंबर हो
आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। और 1 का क्यूब है तो 1 ही आएगा। देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, -1 कितनी बार है, 3 बार, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और 1 का क्यूब कुछ भी हो यार 1 ही आता है। देखो 1 1 जो 1, 1 1 जो 1, ठीक है ना, -3। अब -1 का पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है यानी कि 2 है, तो आंसर क्या आएगा, +1। देखो यहाँ पे -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 1 जो 1, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो 9 ऐसे ही उतरेगा, और -5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यार ये माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करना क्लोज करना, ये मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, तो उसको देख लेना एक बार। -1 माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 1 3 प्लस 9 -5, तो देखो ये 1 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, और 5 भी माइनस का है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9, साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि इन तीनों के आगे माइनस साइन था, और ये 9, तो एक माइनस का है एक प्लस का है और सेम नंबर है, तो कट के क्या आएगा आंसर, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो -1 पुट करके 0 आया ना, तो अपोजिट साइन लिखेंगे यहाँ पे f -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू x की पावर 3 -3 x की पावर 2 -9x -5, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया ये। अब देखिए ये x प्लस 1 अगर फैक्टर है fx का, तो इससे इसको डिवाइड देंगे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वही स्टेप करेंगे हम, डिविडेंड को अंदर लिख लेंगे, यानी कि जिसको डिवाइड देना है 3x² माइनस 9x -5, और बाहर क्या लिखेंगे, x प्लस 1, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो यार अब क्या करना है, x प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे हम, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको किससे इंटू करूंगा कि x की पावर 3 बन जाए, क्योंकि हर एक स्टेप पे हमें हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको इंटू करूंगा x की पावर 2 से, तो यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस से पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस x² इंटू 1, x² ही आ जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा x की पावर 3 प्लस x², तो किससे इंटू किया था हमने, x² से किया था ना, तो यहाँ लिख देंगे x², ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है माइनस, और जो माइनस है प्लस, लेकिन इधर प्लस है तो माइनस ही लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और सेम टर्म्स है। अब देखिए इस 3 के आगे भी माइनस है, और इस x के आगे भी यहाँ पे माइनस ही है, ठीक है, 1 मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि समझ आ जाए कैसे ऐड हो रहा है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और x² ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए दोनों नंबर माइनस के है ना, तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, बाकी टर्म्स को ऐसे ही उतार देंगे, -5। तो अब हाईएस्ट पावर कितनी है, x² है, तो इसका मतलब हमें सेम टू सेम यही टर्म बनाना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो दोबारा लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1, और इसको किससे इंटू करेंगे, एक तो करेंगे माइनस से ताकि माइनस आ जाए, एक करेंगे 4 से क्योंकि 4 भी तो चाहिए, और एक करेंगे x से ताकि x² आ जाए। देखो इस x के आगे कोई नंबर नहीं दिया ना, तो यहाँ पे मान लो 1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 1 4, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अब देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 1 जब 4, और ये x ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे, -4x² -4x। अब हमने किससे इंटू किया था, -4x से किया था, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -4x, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस का था और सेम टर्म था इसलिए। अब देखिए 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो
बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, यानी कि 9 में से 4 गया तो 5 और x ऐसे ही उतर जाएगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है। और इस 5 को ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या बनाना है? अब हमें बनाना है -5x, तो x + 1 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -5, ताकि हमारा -5x बन जाए। इस x के आगे कौन सा नंबर है? कोई नहीं है, तो 1 मान लो, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 1 जा 5 और x ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -5x - 5। किससे इंटू किया था हमने इसको इंटू किया था -5 से, तो यहाँ लिख देंगे -5, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे आप, अगर माइनस तो प्लस, यहाँ भी माइनस ही तो प्लस ही कर देंगे। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का है, सेम नंबर है। तो यहाँ आंसर आएगा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो, जब ये फैक्टर बन गया, यानी कि x + 1 इज ए फैक्टर हम लिख रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा तो समझ लो तुम डिवाइड कुछ गलत कर रहे हो, तो दोबारा चेक करना अपने डिवाइड को, ठीक है ना। तो मैं वो लंबा सा फॉर्मूला नहीं लिख रहा डिवीजन वाला, तुम समझिए हो क्या लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा नाउ, यहाँ डिविडेंड लिखते हैं ना, तो डिविडेंड लिख देंगे x³ - 3x² - 9x - 5। किसके इक्वल रखेंगे? डिवाइजर क्या था? देखो x + 1 था, इनटू कोशेंट कितना है? x का 2 - 4x - 5, यानी कि कोशेंट ये है। प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। x + 1 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x² - 4x - 5 है, तो इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाने हैं। तो x² के साथ कौन सा नंबर है? 1 है, अगर कुछ नहीं दिया तो, और ये 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, तो यहाँ 2 ही नंबर मिले हमें, ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ रहा है? 4, लेकिन हमें किसका साइन चाहिए? -4 का चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा? 1 यहाँ लिख दूंगा और 5 के आगे माइनस साइन लगाऊंगा, ताकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ तो आएगा 4, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही आ जाए। तो देखो -4 आ गया ना, और हमें -4 ही चाहिए था। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये 2 टर्म तो ऐसे लिखते हैं, x² और कांस्टेंट वाला टर्म, और मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट। तो ये 1 और 5 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? +1x, देखो ये 1 है और इसके आगे x लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा? -5x, क्योंकि ये देखो 5 था और ये 5 ऐसे उधर जाएगा माइनस का। x + 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 2x में से एक x गया तो एक x बचेगा, प्लस ये पूरा x बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब देखिए 1 के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो इस 5 के आगे भी क्या होना चाहिए? प्लस साइन। तो एक तो ले लूँगा मैं माइनस कॉमन, ताकि अंदर प्लस आ जाए, साइन चेंज कर रहे हैं ना इस बार। और एक ले लूँगा 5, क्योंकि 5 दोनों में ही है, तो माइनस बाहर कॉमन आ गया तो अंदर प्लस ही आएगा। 5 1 जा 5, यानी कि 5 भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखूँगा? सिर्फ x। माइनस बाहर कॉमन आ गया है और 5 भी कॉमन आ गया है, तो यहाँ क्या लिखूँगा? +1। अब देखिए, अगर ब्रैकेट ओपन करूँगा ना, तो यही नंबर बनेंगे, माइनस इंटू प्लस -5x आ रहा है ना। और जब मैं -5 को 1 से इंटू करूँगा तो माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, और 5 1 जा 5, तो सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। तो यहाँ पे ले लेंगे x + 1, यहाँ पे भी x + 1 है, इधर भी x + 1 है, तो x + 1 इधर भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा? -5, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार अब तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? लेट f(x) = तो जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो 3 डिग्री का होता है ना,
उसको फैक्टराइज करने का यही तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है। और भी तरीके होते हैं लेकिन डिवीजन वाला तरीका सबसे इजी है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। पुट x इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे 1 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे बोलोगे आप, है ना। वो इसलिए नहीं करेंगे यार क्योंकि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है। ये सारे टर्म्स प्लस में है और अगर हम +1 डालेंगे तो कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, इसका मतलब हम -1 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी सोचना है तुमने। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -1 डालना है। तो -1 का 3, 13 ऐसे ही आएगा, -1 का 2 + 32 -1 + 20। अब देखिए माइनस का पावर ऑड है ना, आंसर माइनस का ही आएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। -1 का पावर कितना है, इवन नंबर है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और +20 ऐसे ही लिख देंगे। -1 प्लस इंटू प्लस प्लस 13 1 × 13 -32 + 20। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्या लिखूंगा -33, और ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या लिखूंगा 33। तो -33 से +33 कैंसिल, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्या लिखेंगे यहाँ पे f - 1 = 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे x + 1, क्योंकि हमने -1 पुट किया ना तो यहाँ पे अपोजिट साइन +1 लिख देना है। x + 1 is a factor of fx, और fx क्या दिया हुआ है, x का क्यूब + 13x² + 32x + 20, ठीक है ना। तो अब आप लोग जानते हो क्या करना है, अगला स्टेप अब हमने करना है डिवाइड। तो ये डिविडेंड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको अंदर लिखना है, +32x + 20, और डिवाइड किससे देना है, x + 1 से। तो आप जानते हो क्या करना है, x + 1 यहाँ लिखना है और हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, x की पावर 3, तो यहाँ लिख देना x की पावर 2, और यहाँ पावर क्या है 1 है, ताकि 2 और 1 मिलके क्या बन जाए 3 बन जाए। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 2 और 1 3, और x² को 1 से इंटू करेंगे तो x² ही आएगा। यहाँ पे लिख दो x3 और यहाँ पे लिख देंगे x का पावर 2। साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है माइनस और जो माइनस है प्लस। यहाँ पे दोनों ही प्लस थे इसलिए दोनों के नीचे माइनस साइन आ गया। हमने किससे इंटू किया था यहाँ पे x² से ना, तो यहाँ लिख दो x², ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब देखो इस x² के आगे कोई साइन दिया है, नहीं दिया ना, तो 1 मान लेते हैं। तो 13 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, साइन बड़े नंबर का ही आता है। तो 13 में से 1 के तो कितना आएगा 12 आएगा, x² ऐसे ही उतर जाएगा और साइन प्लस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। तो प्लस का साइन यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, जब साइन ना दिया हो तो प्लस ही मानते हैं। तो बाकी टर्म्स को ऐसे के ऐसे उतार देंगे। अब देखिए दोबारा x + 1 यहाँ लिखेंगे हम। अब की बार हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो हमें सेम टू सेम क्या बनाना है 12x²। तो मैं किससे इंटू करूँगा 12 से करूँगा एक तो, ताकि 12 आ जाए, और एक करूँगा x से, क्योंकि x × x x² आ जाएगा। x के आगे कोई नंबर नहीं दिया ना तो 1 मान लो, 12 1 × 12, x × x x का स्क्वायर, क्योंकि बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, इनकी पावर जब कुछ ना दियो तो 1 मान लो, 1 और 1 2, 12 × 1 12, और x ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12x² + 12x, ठीक है। किससे इंटू किया +12x से, तो यहाँ लिख देंगे +12x। ये क्या लग रहा है 4 लग रहा है ना, ये इसको मिटा देता हूँ, क्या था वो x था ना, तो x से तो x ही लगना चाहिए यार, तो यहाँ लिख दो x। अब क्या करना है साइन चेंज करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस।
अब क्योंकि ये दोनों नंबर प्लस के थे इसलिए दोनों के नीचे माइनस साइन आ गया। तो +12 से -12 कैंसिल, यहाँ पे देखो एक प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो 32 में से 12 गया तो कितना आएगा 20। साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 32, उसके आगे प्लस साइन है इसलिए प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। और x लगा देंगे यहाँ पे, ये 20 ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। अब की बार क्या कैंसिल करना है, अब की बार 20x को कैंसिल करना है, तो दोबारा x+1 को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और किससे इंटू करेंगे, सिर्फ 20 से, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लो, 20 इंटू 1 20, x ऐसे ही उतर जाएगा और 21 या 20, तो यहाँ लिख दो 20x + 20, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस क्या तो माइनस का, ये प्लस क्या तो माइनस का, इंटू किससे किया था हमने 20 से, तो यहाँ लिख दो +20, ठीक है। तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, रिमाइंडर आ गया 0। अब क्या करेंगे, वही डिवीजन रूल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, वो मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दिया था। यहाँ पे लिखूंगा नाव, लिख दूंगा नाव, नाव चलानी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिविडेंड x³ + 13 x² + 32x + 20, ठीक है। अब क्या करना है तुमने, ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू में है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर में। तो डिवाइजर तो यार x+1 है और क्वोशिएंट है x² + 12x + 20, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, x² के साथ जो भी नंबर हो, अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर भी लिखते हैं ना, लेकिन रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। x² के आगे कौन सा नंबर है, 1 है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ 1 लिख दो। कांस्टेंट नंबर क्या है 20, यहाँ 20 लिख दो, 20 इंटू 1 20, तो 20 का ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5, तो यहाँ पे हमें 4 फैक्टर मिले हैं, ठीक है। कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके क्या करने हैं, 2 ही फैक्टर बनाने हैं, ताकि मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 20 और प्लस माइनस करके आ जाए 12x, ठीक है। तो यार 5 2 × 10 और 2 1 × 2, तो बन गया 10 2 × 20 और 10 + 2 12। और यहाँ साइन कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ लिख देंगे x+1, x² और 20 को तो ऐसे ही लिखते हैं हम, यहाँ लिख देंगे 10x + 2x। देखो ये 10 और 2 आया था ना, और x हम इनके साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल किस में है, x में है। 20 ऐसे ही लिख देंगे x+1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो और अंदर 10 बच जाएगा क्योंकि x बाहर आ गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x ऐसे ही आ जाएगा, और 2 10 × 20 होता है तो यहाँ 10 लिख देंगे, x+1, यहाँ भी x+10 और यहाँ भी x+10, तो x+10 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। थर्ड पार्ट को भी हमने फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ पार्ट को देखो, ये पॉलिनोमियल किस में है, y में है, तो अब की बार क्या लिखेंगे, fy लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये y में है, इसलिए fy = यहाँ मान लेते हैं इसलिए लेट लिख दिया, 2y³ + y² - 2y - 1, पुट y = 1, तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे हम, ठीक है। -2 × 1 - 1, तो 2 तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, यहाँ 1 की पावर 2 है, यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, -2 1 × 2 और -1, तो 2 1 × 2 हो गया, ये +1 ऐसे ही लिख देंगे, -2 -1, तो ये +2 से -2 कैंसिल और ये +1 से -1 कैंसिल,
तो आंसर क्या है 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे f1 इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या पुट किया था हमने 1 किया था ना, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि पॉलिनोमियल y में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y, और -1 क्यों लिखा है क्योंकि +1 डाल के 0 आ रहा है तो -1 लिखेंगे ना यहाँ पे। अच्छा +1 कैसे आया यहाँ पे बता देता हूँ। देखो y -1 में अगर मैं 0 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस, तो देखो +1 ही तो डाला था हमने, तो इसका मतलब फैक्टर क्या रहा होगा y -1। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर y -1 इज अ फैक्टर ऑफ fy। ठीक है, ये फैक्टर बन गया। अब क्या करना है, अब सीधा डिवाइड देना है जैसे आप लोग जानते ही हो। फैक्टर क्या था y -1 ना, इसको बाहर लिखना है 2y का 3 प्लस y का स्क्वायर -2y -1। अब देखिए हर बारे में एक हाईएस्ट पावर कैंसिल करना है, तो सबसे पहले y -1 यहाँ लिखूंगा मैं, और इसको किससे इंटू करूँगा कि मेरे को सेम टू सेम यही नंबर मिल जाए, यानी कि एक तो 2 से करूँगा, एक करूँगा y स्क्वायर से, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 मान लेते हैं हम, 2 और 1 ताकि 3 हो जाए। और इस y के आगे कोई नंबर नहीं दिया तो 1 मान लो, 2 1 2, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो ना पावर ऐड हो जाती है, तो 2 इंटू -1 क्या होगा -2, और y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इन टर्म्स को लिख देंगे इधर 2y क्यूब -2y स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस, और ये माइनस का तो प्लस, और किससे इंटू किया था 2y स्क्वायर से, तो यहाँ लिख देंगे 2y स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखिए इस y स्क्वायर के आगे कोई नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है तो 1 मान लो। अब देखो ये 1 जो है ना ये भी प्लस का है, और ये 2 जो है ये भी प्लस का है, तो दोनों साइन सेम है तो ऐड कर दो, 2 और 1 3, और y का स्क्वायर। बाकी टर्म जो बचे हुए हैं उनको ऐसे उतार दो 2y -1। अब की बार हमें क्या बनाना है 3y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ y -1 लिख देता हूँ, इसको किससे इंटू करूँगा कि सेम टू सेम 3y स्क्वायर आ जाए। एक तो करूँगा 3 से, एक करूँगा y से, क्योंकि 1 और 1 ऐड हो के तो 2 मिल ही जाएगा, और इस y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो, 3 1 जा 3, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, और 3 इंटू माइनस और प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3, और ये y ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम -3y, किससे इंटू किया हमने 3y से किया है, तो यहाँ लिख दो +3y। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखिए 2 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, और 3 के आगे कौन सा है प्लस का। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, और y ऐसे लिख देंगे। साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 3 है, 3 के आगे कौन सा साइन है प्लस, इसलिए इसके आगे प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस मानते हैं हम। जो बच गया -1 ऐसे ही लिख दो। दोबारा y -1 लिखो, इसको किससे इंटू करूँगा कि y आ जाए, यानी 1y आ जाए, तो सीधी सी बात है 1 से करूँगा, इसके यहाँ पे 1 मानते, 1 इंटू 1 1, y ऐसे ही आ जाएगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया 1y -1, किससे इंटू किया था 1 से, तो यहाँ लिख दो +1। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा हो गया 0। नाउ दोबारा से एक बार नाव चला देते हैं, जो डिविडेंड है यानी कि 2y क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y -1 किसके बराबर हो जाएगा, ये डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या था y -1, जिससे हम डिवाइड देते हैं, ये है डिवाइज़र। डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ये रहा कोशेंट
2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। प्लस रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है। y माइनस 1। अब देखिए y² के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 लिख दो। और कांस्टेंट नंबर क्या है, 1 है, यहाँ 1 लिख दो। तो 2 1 जा 2, तो 2 का एलसीएम लेंगे हम, 2 1 जा 2, तो 2 फैक्टर मिले हमें, 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 1 मिले। तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना है, 3, जो कि बन रहा है देखो 2 प्लस 1 क्या हो रहा है 3, और 2 1 जा 2 ही हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, देखो ये आना चाहिए ना, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर, तो आ रहा है 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम 2y² को ऐसे ही, ठीक है, प्लस 2y, देखो ये 2 है, प्लस 1y, देखो ये 1 था ना, इसलिए 1y लिख दिया हमने, ठीक है। और ये 1 को ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, y माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, ये 2y है, एक y बाहर आ गया, तो एक y बचा। ये 2y पूरा बाहर आ गया, इसकी जगह 1, अगर अंदर इंटू करोगे तो यही वापस आ जाने। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1, ठीक है। तो अंदर के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, वैसे के वैसे ही वो आ जाते हैं, ठीक है, या वैसे के वैसे ही हम उतार देते हैं उसे, क्योंकि 1 को इनसे इंटू करने पे यही नंबर आ जाएंगे। तो y माइनस 1 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए y प्लस 1 इधर भी आ रहा है और y प्लस 1 इधर भी आ रहा है, वैसे ये आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो समझ लो गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो y प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2y, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1। तो यार ये बन गया हमारा फैक्टर, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर हमने बना दिए हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। आज जो भी समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।